चाइना के किंग विराट कोहली के जितने भी फैंस हैं, चाहे इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है या फिर इंडिया से, अब इन छक्कों को ये बात हजम नहीं हो रही कि ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम की इतनी रिस्पेक्ट कैसे हो सकती है। हाँ भाई, जब से बाबर आजम ने बीबीएल में सिडनी सिक्सर को ज्वाइन किया है और जिस तरीके से सिडनी सिक्सर ने बाबर आजम को वेलकम किया और जो रिस्पेक्ट उन्होंने बाबर आजम को दी है, इस चीज को देखकर अब इन छक्कों के मुंह बंद नहीं हो रहे। बेचारे कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं बाबर आजम पर, क्योंकि इनकी नजरों में तो बाबर आजम टी20 का प्लेयर ही नहीं था। लेकिन वहां पर ऑस्ट्रेलिया वालों ने अपनी लीग के लिए बाबर आजम को पिक कर लिया और जो रिस्पेक्ट उन्होंने बाबर आजम को दी, अब इन छक्कों की आंखें खुली की खुली ही रह गई हैं, क्योंकि इनकी चाइना के किंग को बीबीएल में किसी टीम ने पिक नहीं किया। अगर कोई टीम पिक कर भी लेती तो इस चाइना के सुपरस्टार को इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलनी थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वालों के सामने है इसकी हरकतें। आपको याद होगा, आज से कुछ अरसा कबल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज हुई थी, तो वहां पर इस भाई साहब ने सैम कॉन्स्टस के साथ जो बदतमीजी की थी, उस बदतमीजी की बेस पर ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने विराट कोहली को क्लोन का नाम भी दिया था। तो अब उनके सामने है इसकी हरकतें, और बाबर आजम को इतनी रिस्पेक्ट कैसे मिल सकती है, ये चीज देखकर अब इसके फैंस, जो छक्के मैं कहता हूं, अब उनको ये बात हजम नहीं हो रही। और इंडिया वाले तो और भी ज्यादा जेलसी फील करेंगे, और इतना जेलसी फील करेंगे, मुझे तो लगता है कहीं ये मर ना जाए, क्योंकि बाबर आजम की इतनी रिस्पेक्ट ये लोग कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। और अब तरह तरह की बातें कर रहे हैं बाबर आजम पर कि बाबर आजम इस एटीट्यूड के साथ जा रहा है तो वहां पर बीबीएल में कुछ रन नहीं करेगा, और ऐसे जा रहा है जैसे बीबीएल की हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लेयर हो। तो सुनो, मैं आपको बताता हूं बाबर आजम बीबीएल में क्या है। बीबीएल की तारीख में सबसे महंगा पाकिस्तानी प्लेयर नसीम शाह नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, हारिस रऊफ नहीं है, फखर जमान नहीं है, बल्कि बाबर आजम है। बीबीएल की तारीख का सबसे महंगा एशियन प्लेयर रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, अभिषेक शर्मा नहीं है, कोई श्रीलंकन प्लेयर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का बाबर आजम है। बीबीएल की तारीख में सबसे महंगा गैर मुल्की खिलाड़ी किसी और मुल्क से नहीं है, ना ही साउथ अफ्रीका से है, ना ही न्यूजीलैंड से है, ना ही इंग्लैंड से है, ना ही इंडिया से है, ना ही श्रीलंका से है, बल्कि पाकिस्तान का बाबर आजम है। बीबीएल की तारीख में सबसे महंगा तरीन गैर मुल्की प्लेयर जो है वो बाबर आजम है। अगर आपके चाइना के किंग की इतना ही वैल्यू है तो कोई टीम उसको पिक कर लेती। अगर बाबर आजम टी20 का प्लेयर नहीं है, ये छक्के बोलते हैं जो बाबर आजम के हेटर हैं, क्योंकि इनकी नजरों में बाबर आजम टी20 का प्लेयर नहीं है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी लीग के लिए कैसे पिक कर लिया उसको अगर बाबर आजम टी20 का प्लेयर नहीं है? क्या ये छक्के ऑस्ट्रेलिया वालों से ज्यादा क्रिकेट को जानते हैं? नहीं ना। साफ जाहिर होता है कि ये बाबर आजम से कितना जेलसी फील करते हैं और बाबर आजम से कितना जलते हैं। अभी तो शुरुआत है, आगे देखते हैं कि क्या कुछ होता है। बाबर आजम अब वापस आ चुका है अपनी फॉर्म में, और अब ये जो चीजें सेलिब्रेट कर रहे हैं जी, हमारे चाइना के किंग विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बैक टू बैक सेंचुरियां कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। वो भाई अपनी होम कंडीशंस पर खेल रहा है, जहां पर मार्कू जेनसन, मैथ्यू ब्रिड्स की या फिर कॉर्बिन बोश आकर बैटिंग कर सकते हैं, इंडिया को धूल चटा सकते हैं। तो वहां पर बाबर आजम रन, सॉरी, विराट कोहली रन नहीं करेगा तो क्या करेगा? आए ना एशियन कंट्रीज में एक रन नहीं बनाने देते थे इसको, जीरो पर आउट करके चला जाता, आउट होकर चला जाता था। ये न्यूजीलैंड के अगेंस्ट क्या परफॉर्मेंस है इसकी, जब न्यूजीलैंड टीम इनको इनके होम ग्राउंड पर वाइट वॉश करके चली गई थी। वैसे भी मैं तो कहता हूं इंडियन मीडिया जिस तरह बदतमीज है और जिस तरह के इनके मुनाफिक और दोगलेपन से भरे लोग हैं ना, इनके बारे में तो मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि ये तो कभी कभार अपने प्लेयर्स को ही गालियां देने लग जाते हैं। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और फिर भी वो इस चाइना के किंग विराट कोहली को सपोर्ट करते हैं, बल्कि अपने बाबर आजम के अगेंस्ट हैं। अब देखना बाबर आजम की अभी तो शुरुआत है, बीबीएल में कितनी बड़ी रिस्पेक्ट हो रही है वो तो बाद में देख लेना, जब मैच होगा वहां पर उसके नाम से एक स्टैंड बनाया गया है। ये चीज देखकर मुझे तो लगता है कि आप लोग मर ही जाओगे।